चलिए परसेंटेज पार्ट 5 स्टार्ट कर रहे हैं। और पार्ट 5 में जो आप क्वेश्चन देखने वाले हैं वो इलेक्शन बेस्ड देखने वाले हैं। ठीक है भाई, दो या दो से ज़्यादा कैंडिडेट क्या होगा, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और कुछ वोट्स किसी को मिली होंगी और कुछ वोट किसी को यहाँ पे मिली होंगी। तो ये आप लोगों को देखना है। तो इलेक्शन बेस्ड में आपको जो दो वैरायटी क्वेश्चंस की मिलने वाली हैं वो इस तरीके से मिलने वाली हैं कि जो भी यहाँ पे विनर होने वाला है या फिर लूज़र होने वाला है, जो जो आपका जो इलेक्शन को हारने वाला है, चाहे वो विनर हो चाहे वो लूज़र हो, तो इसमें आपको ध्यान देखना है कि विनर को या फिर लूज़र को जो वोट्स मिल रही हैं वो वैलिड वोट्स में से टोटल मिल रही हैं या फिर टोटल वोट का कोई पार्ट मिल रहा है या फिर टोटल वोट का कोई पार्ट मिल रहा है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहने लगूं कि किसी इलेक्शन में 100 वोटर्स हैं, 100 वोटर्स हैं, ठीक है, और किसी वजह से क्या हुआ, 10 वोट जो हैं, 10 वोट्स जो है वो इनवैलिड डिक्लेयर हो गई, तो वैलिड वोट्स कितनी हुई आपकी, वो 90 वोट्स हुई। ठीक है, तो अगर मैं कहने लगूँ विनर जो है, विनर को 50% मिला है वैलिड वोट्स का, विनर गॉट 50% ऑफ द वैलिड वोट्स, तो यानी कि विनर को 45 वोट्स मिली है। ठीक है, इस तरीके से कुछ बात हो रही है। या और अगर टोटल वोट की मैं बात करने लगूँ, यहाँ पे मान लो टोटल वोट 100 है और मैं कहने लगूँ कि विनर को जो है 50% वोट्स मिली हैं ऑफ द टोटल वोट्स, क्या कि विनर को जो कितनी वोट्स मिली हैं, 50% वोट्स मिली हैं, तो विनर को वोट कितनी मिल गई, विनर को जो वोट मिली हैं वो 50 वोट्स मिली हैं। ठीक है, तो इसमें आपको इलेक्शन बेस्ड जो भी क्वेश्चन रहने वाले हैं परसेंटेज में, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपको याद रखना है कि जो वोट का परसेंटेज हमें मिल रहा है कि इतने प्रतिशत हमारे को वोट मिली है, वो टोटल वोट में की मिली है या फिर वैलिड वोट्स में से मिली है। ठीक है, तो इसी के बेस पे हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए जरा, देखिए ये कह रहा है कि इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड, किसी इलेक्शन में क्या हुआ, 2 कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया, 20% वोट्स डिक्लेयर इनवैलिड, 20% वोट्स क्या हुई, इनवैलिड डिक्लेयर हो गई। अब मान लो लेट द टोटल नंबर ऑफ वोट्स, लेट द टोटल नंबर ऑफ वोट्स बी x, तो आपकी जो x है वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स हैं, जो वोटर्स हैं टोटल वोटिंग लिस्ट में कितने वोटर्स हैं, ये x हो गया आपका। अब ये कह रहा है कि 20% वोट्स इनवैलिड डिक्लेयर हो गई। अब 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि अगर टोटल वोट 5 थी तो उसमें से एक वोट तो इनवैलिड हो गई, तो कितनी वोट वैलिड रही, 4 ही तो वैलिड रही। तो यानी कि अगर आपका x टोटल वोट्स हैं, तो अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूं 4/5 की, तो ये आपकी वैलिड वोट्स की काउंटिंग आ गई है। 4x/5 इज द वैलिड नंबर ऑफ वोट्स। इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि x है, अब आपकी 20% वोट्स क्या हो गई, इनवैलिड हो गई ना, तो टोटल अब बची कितनी, 80% ही तो वैलिड बची भाई। x था पहले, 100% वोट मिली, वोटर लिस्ट है, अब ये कह रहा है 20% वोट इनवैलिड हो गई, तो 80% वैलिड रही ना, तो ये आपकी वैलिड वोट्स रही। तो ये इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही तो है 80/100, और 80/100 का मतलब 4/5, तो x इंटू 4/5 आपकी क्या कर रही है, वैलिड नंबर ऑफ वोट्स को शो करता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है कि x इंटू 4/5 इज आपकी ये वैलिड नंबर ऑफ वोट्स हैं। अब आगे सुनो, एंड द विनर गेट्स 70% ऑफ द वैलिड वोट्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो विनर को वोट्स मिल रही हैं वो कौन सी मिल रही हैं, टोटल वोट मिल रही हैं या फिर वैलिड वोट्स मिल रही हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि विनर को 70% मिला है वैलिड वोट्स का, तो ये वैलिड वोट्स हैं, x इंटू 4/5 आपकी वैलिड वोट्स हैं। अब विनर को कितना मिला, 70%, तो इसका मतलब लूजर को कितना मिला, इसका मतलब लूजर को 30% वोट्स मिली हैं, किसमें, वैलिड वोट्स में से। वैलिड वोट्स का 70% पार्ट विनर को मिल गया और 30% पार्ट लूजर को मिल गया। अब ये क्या कह रहा है, एंड वोन बाय 8000 वोट्स, विनर को वैलिड वोट का 70% मिला और 8000 वोट से वो जीत गया। 8000 वोट से जीतने का क्या मतलब है, 8000 वोट से जीतने का मतलब ये है कि 70% वैलिड वोट्स का अगर मैं माइनस कर दूं 30% ऑफ वैलिड वोट्स, तो ये आपका 8000 है। समझ में आ रहा है कुछ, कि वैलिड वोट्स के 70% में से
30% ऑफ वैलिड वोट्स माइनस करो, ये विनर को मिली है, ये लूजर को मिली है, और इनका डिफरेंस ही तो विनर का मार्जिन है। भाई विनर कितनी वोट से जीता, 8000 वोट से जीता ना, और 8000 वोट्स इसका मतलब 40% ऑफ वैलिड वोट्स इज इक्वल टू 8000। ये बात आ रही है समझ में क्या, कि विनर को 70% वोट मिली वैलिड वोट्स का, और लूजर को कितनी मिली 30% ऑफ वैलिड वोट्स। तो इसका मतलब विनर कितनी वोट से जीता, 8000 वोट से जीता ना, और ये 8000 किसके इक्वल है, इनका डिफरेंस ही तो है, यही तो जीत का मार्जिन है, यहीं से तो वो विनिंग करा है क्या। 70% ऑफ वैलिड वोट में से अगर मैं माइनस करूंगा 30% ऑफ वैलिड वोट्स, तो मुझे 8000 वोट्स मिलती हैं। यानी कि मैं कह सकता हूं कि वैलिड वोट्स का 40%, वैलिड वोट्स का 40% आपका किसके इक्वल है, वैलिड वोट का 40% आपका किसके इक्वल है, 8000 के इक्वल है। तो 40% का मतलब क्या होता है, 40% का मतलब है 2/5 कह दो, या फिर 40/100 बोल के 0 से 0, 2 2s are 2 5s are। तो 40% का मतलब है 2/5, कि अगर ये पूरा पार्ट 5 है तो इसका 2 हिस्से 8000 के बराबर। ये वैलिड वोट्स हैं, इसका 40%, वैलिड वोट का 40% 8000 के इक्वल है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। क्यों लिखा है 40%, क्यों, क्योंकि 70% वैलिड वोट्स का विनर को मिला है, 30% लूजर को मिला है। तो इसका मतलब विनर कितनी वोट से जीता, विनर 40% वोट से जीत गया ना, और किसका 40%, वैलिड वोट्स का 40%, 40% ऑफ वैलिड वोट्स। अब इसको सिंपली सोल्व कर दो, x इंटू 4/5, 40% को आप 2/5 लिखेंगे और इसको सोल्व कर देंगे, क्या हो गया 4 2 8, 1000, 5 5 25, तो ये हो गया 25000। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी x की वैल्यू आ गई। यानी कि आपकी फर्स्ट पार्ट उसने क्या पूछा, फाइंड द नंबर ऑफ वोटिंग लिस्ट। तो वोटिंग लिस्ट कितनी थी आपकी, 25000 लोगों ने वोट डाली, 25000 लोगों ने क्या डाली, वोट डाली। अब सेकंड पार्ट क्या पूछा है, वैलिड वोट्स बताओ। तो वैलिड वोट्स क्या हैं, 20% इनवैलिड है ना, तो जो भी आपका x है उसका 80% वैलिड वोट्स हैं। 80% का मतलब 4/5, ये आपकी टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स हैं। इसको आप सिंपली सोल्व कर सकते हैं, 25000 मल्टीप्लाई बाय 4/5, 5 5s are, ये आ गया 20000। इसका मतलब 20000 वोट्स आपकी वैलिड थी, 25000 टोटल वोट्स थी, और इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार रिपीट करके देख लेना, सिंपल है। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि 70% विनर ले गया वैलिड वोट्स का, 30% वैलिड वोट्स लूजर ले गया। तो इसका मतलब जो इनका डिफरेंस है वो 40% ही तो हुआ। तो वैलिड वोट्स का 40% 8000 के इक्वल है, जितनी वोटों से विनर जीता है। तो एक बार रिपीट करके आप देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन हो रहा है और बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, एक बार ट्राई कीजिए पॉज करके, और अगर नहीं होता है तो एक बार आप सॉल्यूशन देख लेना, और हो जाता है तो डायरेक्टली आप आंसर चेक कर सकते हैं। क्या कह रहा है कि इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड, 30% वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड। ठीक है, 30% वोट जो है इनवैलिड हो गई। तो हमने मान लिया टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितनी है, x है। वोटर लिस्ट में कितने लोगों का नाम दर्ज है वो x है। ठीक है, अब 30% वोट जो है इनवैलिड डिक्लेयर हो गई। अब 30% का क्या मतलब है, 30% का मतलब है 3/10। तो यानी कि अगर टोटल वोट्स 10 थी तो उनमें से 3 तो इनवैलिड डिक्लेयर हो गई। तो वैलिड कितनी रही, वैलिड तो 7/10 ही रही, यानी कि ये वैलिड वोट्स लिख दी मैंने। या फिर हम कह सकते हैं 70% वोट्स ही तो वैलिड रही, तो 70% को आप आराम से सोल्व कर सकते हैं ना। ठीक है, तो आपकी वैलिड वोट्स कितनी रही, x इंटू 7/10। ये आपको समझ में आना चाहिए, ये वैलिड वोट्स लिखी है मैंने। ओके, आगे सुनो। एंड द विनर गॉट 60% ऑफ द वैलिड वोट्स। और जो विनर है उसको वैलिड वोट्स का 60% मिला। अब जब विनर को 60% मिल गया है वैलिड वोट्स का, तो लूजर को कितना मिला, 40% मिला वैलिड वोट्स की बात। ये है वैलिड वोट्स, इन वैलिड वोट्स का 60% तो विनर को मिला, और जी 40% किसको मिला, लूजर को मिला। तो अब क्या कह रहा है, एंड द वोन बाय 7000, और विनर को 7000 वोट ज़्यादा मिली। भाई 7000 वोट से जीतने का क्या मतलब है कि 60% ऑफ वैलिड वोट में से अगर मैं माइनस करूं 40% ऑफ वैलिड वोट्स, तो कितना आ रहा है, 7000 के इक्वल दे रखा है। ये तो कह रहा है कि भाई यानी कि 20% वैलिड वोट्स का मतलब है 7000।
वैलिड वोट्स का 20% का क्या मतलब है, 7000 मतलब है ना भाई। विनर कितनी परसेंटेज से जीता, 20% से जीता, किसकी, वैलिड वोट्स की। ठीक है, तो मैं इसको सिंपली लिख सकता हूँ 20% का मतलब क्या होता है आपको भी पता है, 1/5। तो वैलिड वोट्स का 20% किसके इक्वल दे रखा है, 7000 के इक्वल दे रखा है। ये समझ में आपको आना चाहिए। ठीक है, 20% वोट से विनर जीता है, क्योंकि 60% विनर को मिली है और 40% लूजर को मिली है। अब इसको सोल्व कर दो। 1000 एक्स इजिकल टू कितना हो गया, 50,000 आ गया। यानी कि टोटल नंबर ऑफ वोटिंग लिस्ट में कितने वोटर्स शामिल थे, 50,000 लोगों ने वोट डाली। अब सेकंड पार्ट इसने क्या पूछा है कि वैलिड वोट्स बताओ। तो वैलिड वोट्स कितनी है, 30% इनवैलिड डिक्लेयर हुई है ना, तो इसका मतलब वैलिड कितनी है, 70%। तो किसका 70%, एक्स का 70%, ये मतलब हो गया। अच्छा 50,000 इंटू 7/10, इसको सोल्व करो, 7 5 सर 35, यानी कि जी 35,000 वोट, 35,000 वोट्स वैलिड थी। ये टोटल नंबर ऑफ वोट्स हैं और 35,000 का 60% वोट मिला है किसको, विनर को, और 40% वोट्स मिला है लूजर को। इसका नहीं मिला है। ये वोटिंग लिस्ट है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 2 पार्ट बनेंगे, यहाँ पे 2 वैरायटी बनेगी। विनर को वैलिड वोट्स का कुछ हिस्सा मिलेगा, लूजर को वैलिड वोट्स का कुछ हिस्सा मिलेगा, और दूसरा एक पार्ट आएगा, दूसरी वैरायटी आएगी, उसमें टोटल वोट्स का कुछ पार्ट विनर को मिलेगा, टोटल वोट्स का कुछ पार्ट लूजर को मिलेगा। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और देखिए, और इसमें एक बहुत माइनर सा चेंज इन्होंने कर दिया है। कह रहा है कि इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड एंड 20% वोटर्स डिड नॉट वोट। भाई मान लिया टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितनी है, एक्स है। अब ये कह रहा है 20% लोगों ने वोट ही नहीं डाली। 20% लोगों ने वोट नहीं डाली का क्या मतलब है, 20% का मतलब 1/5 है। यानी कि अगर 5 लोगों को वोट डालनी थी तो 1 लोग ने तो वोट ही नहीं डाली, यानी कि टोटल वोट कितनी पड़ी, 4/5, यानी कि 5 में से 4 लोगों ने वोट डाली। तो कितनी वोट डली, टोटल 4/5 तो डली। अब इसको कोई दूसरे तरीके से समझना चाहे वैसे भी तो समझ सकता है क्या, कि 20% वोट डली ही नहीं, तो इसका मतलब कितनी डली, 80%। तो ये है ना आपकी, ये क्या है, नंबर ऑफ वोट्स, कितनी वोट डली। तो इसको भी आप इजीली सोल्व यहाँ से कर सकते हैं, x इंटू 4/5 आप यहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है, अब आगे सुनिए, क्या रहा है, 20% वोटर्स डिड नॉट वोट, आउट ऑफ विच 1200 वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड। अब जितनी भी वोट डाली गई उसमें से 1200 वोट तो इनवैलिड हो गई, 1200 वोट्स तो इनवैलिड हो गई। तो ये जो मैंने लिखा है x मल्टीप्लाई बाय 4/5 माइनस 1200, ये क्या लिख दिया, ये मैंने लिखा है नंबर ऑफ वैलिड वोट्स, जितनी वोट डली, टोटल वोट्स x, वोट कितनी डली x इंटू 4/5, और कितनी वोट्स वैलिड रही x इंटू 4/5 माइनस 1200, ये है वैलिड वोट्स। ठीक है, आगे सुनो, कह रहा है कि एंड द विनर गॉट 75% ऑफ द वैलिड वोट्स। विनर को इसका वैलिड वोट्स का 75% मिला। विनर को कितना मिला, 75% मिला। तो इसका मतलब वैलिड वोट्स का कितना पार्ट मिला लूजर को, 25% मिला। तो विनर कितने मार्जिन से जीता, वैलिड वोट्स के 50% मार्जिन से जीता ना। यही तो बात हो रही है, विनर को कितनी वोट ज़्यादा मिली, वैलिड वोट्स की 50% वोट ज़्यादा मिली। भाई विनर को 75% मिली, लूजर को 25% मिली, तो विनर को लूजर से कितनी ज़्यादा मिल रही है, 50% वोट्स ज़्यादा मिली हैं वैलिड वोट्स के। 50% का मतलब आप सबको पता है कितना होता है, 1/2। यानी कि वैलिड वोट्स का 50% किसके इक्वल, 3000 वोट्स के इक्वल। यानी कि ये क्या लिख दिया, ये x इंटू 4/5 माइनस 1200, इस पूरे की मल्टीप्लाई अगर मैं 1/2 से करता हूँ तो इसका क्या मतलब है, ये जो स्टेटमेंट लिखी है इसका मतलब ये है कि विनर इतने मार्जिन से जीता, और कितनी वोट से जीता है, वो 3000 थे, इसलिए इसको इक्वल्स टू किसके रखा, 3000 के रखा। तो इसको सिंपली सोल्व कर लीजिए, x इंटू 4/5 माइनस का 1200, ये डिवाइड का 2 उधर जाके मल्टीप्लाई का 2, 6000 हो गया। x इंटू 4/5 माइनस का 1200 उधर जाके प्लस का 7200 हो गया। अब इसको सिंपली आप 4 से कट कीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 4 1
इंटू 5, ठीक है। और इसका मतलब जी टोटल नंबर ऑफ वोटिंग लिस्ट में कितनी वोट्स थी, 9000। तो ये तो पूछा फाइंड द नंबर ऑफ वोटिंग लिस्ट, तो 9000 वोट डलनी चाहिए थी। अब अगर वो पूछे डाली कितने ने, तो अब इतने लोगों ने डाली। अब पूछने लगे कि कितनी वोट वैलिड रही, तो इतनी वोट वैलिड रही, ठीक है। तो एक बार आप इसको सम अप कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछने लगूं कि कितनी वोट डली, तो आप बोलोगे वोट डली इतनी। कितनी वोट डलनी चाहिए थी, इतनी। कितनी वोट वैलिड रही, इतनी वोट वैलिड रही। विनर कितनी वोट से जीता, तो विनर वैलिड वोट्स के 50% मार्जिन से जीत गया, 50% से जीत गया। ये शायद आपको, ये टोटल नंबर ऑफ वोट्स, नंबर ऑफ वोट कास्टेड, कितनी वोट डली, कितनी वोट वैलिड रही, और विनर कितनी वोट से जीता, इसलिए हमने इसको इक्वल्स टू 3000 रखा है, ठीक है। देखिए अब आपकी ये नई वैरायटी आई है जिसमें जो विनर गॉट 60% ऑफ द वोटिंग लिस्ट। अब विनर को क्या है, वैलिड वोट्स की कुछ परसेंटेज नहीं मिलेगी, कुछ हिस्सा नहीं मिलेगा वैलिड वोट्स का। अब विनर को जो है टोटल वोट का कुछ पार्ट मिलने वाला है। तो बड़े ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड, 10% वोटर्स डिड नॉट वोट। तो मान लिया हमने टोटल वोट्स आपकी कितनी है, 100x है, 100x है। क्वेश्चन का सेंस चेंज हो गया है, इसलिए हमारा क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका भी चेंज हो गया है, ठीक है। तो लेट द टोटल नंबर ऑफ वोटिंग लिस्ट बी 100x। कह रहा है 10% वोटर्स डिड नॉट वोट। अब 10% वोटर्स ने वोट ही नहीं डाला, तो इसका मतलब वोट कितनी डली, 90x डली ना भाई। 100x का 10% माइनस कर सकते हो ना, तो 90x वोट डली। आउट ऑफ विच 1200 वोट्स डिक्लेयर इनवैलिड। अब इसमें से कितनी वोट्स इनवैलिड डिक्लेयर हो गई, 1200 वोट्स। तो अब मैंने ये क्या लिख दिया, ये मैंने लिखा वैलिड वोट्स, ठीक है। ये मैंने क्या लिख दिया, वैलिड वोट्स। दिस इज द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स, दिस इज टोटल वोटिंग लिस्ट, ओके। आगे कह रहा है एंड द विनर गॉट 60% ऑफ द वोटिंग लिस्ट। अब इसमें से, अब वैलिड वोट्स में से कुछ पार्ट तो विनर को मिलने वाला है और कुछ पार्ट आपका लूजर को मिलने वाला है। अब ये क्या कह रहा है कि विनर को मिली कितनी वोट है, विनर को वोट मिली है 60% ऑफ द वोटिंग लिस्ट। अब ये तो वैलिड वोट्स हैं और ये आपकी वोटिंग लिस्ट है, ये आपकी क्या है, वोटिंग लिस्ट है। तो विनर को क्या मिला है, वोटिंग, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, वोटिंग लिस्ट का 60%। तो इसका मतलब विनर को 60% ऑफ 100x मिला है ना। 60% ऑफ 100x का क्या मतलब है, 60x वोट मिली है। विनर को कितनी वोट मिली है, 60x वोट मिली है, ये इंपॉर्टेंट है। तो एक बात बताओ, टोटल वोट कितनी डली, 90x माइनस 1200, ये वैलिड वोट्स डली ना। और वोटर्स को कितनी, विनर को कितनी वोट मिल गई है, 60x मिल गई है। तो लूजर को कितनी मिली, ये टोटल वैलिड वोट्स हैं, इसमें से 60x वोट्स तो आपका विनर ले गया, इसमें से 60x वोट आपका विनर ले गया। तो लूजर को कितनी मिली, 90x माइनस 60x, 30x माइनस 1200, ये वोट्स मिली हैं लूजर को और ये वोट्स मिली हैं विनर को। वैलिड वोट्स की बात हो रही है, लेकिन विनर को किसका हिस्सा मिला है, वोटिंग लिस्ट का हिस्सा मिला है। वोटिंग लिस्ट का 60% इसको मिला, तो इसका मतलब लूजर को ये वोट्स मिली, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, एंड द विन्स बाय 3600 वोट्स। अब विनर कितनी वोट से जीत गया, 3600 वोट से जीत गया। यानी कि विनर को भाई टोटल नंबर ऑफ वोट्स गॉट बाय विनर माइनस टोटल नंबर ऑफ वोट्स गॉट बाय लूजर, ये किसके इक्वल हैं, 3600 के तो इक्वल हैं। अब विनर को कितनी वोट मिली है, 60x माइनस लूजर को कितनी वोट मिली है, 30x माइनस 1200 इजिकल टू 3600। अब आप इसको सिंपली सोल्व कर दीजिए, 60x माइनस 30x माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 1200 विल बी इक्वल टू 3600, 3600 माइनस 1200 2400, x विल बी इक्वल टू 80, 24 डिवाइडेड बाय। सो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ वोटिंग लिस्ट। वोटिंग लिस्ट बताओ, तो हमारे को तो पता है वोटिंग लिस्ट कितनी है, 100x।
तो वोटिंग लिस्ट में कितनी वोट डली, 100x × 80, यानी कि 8000 वोटर्स का नाम रजिस्टर्ड था वोटिंग लिस्ट में। ये आपकी वैलिड वोट्स हैं, ये वोट्स आपको विनर को मिली हैं, ये वोट्स आपके लूज़र को मिली हैं, और विनर जीता है 3600 वोट से। तो इसका मतलब नंबर ऑफ़ वोट्स गोट बाय विनर माइनस नंबर ऑफ़ वोट्स गोट बाय लूज़र 3600 के इक्वल होगी। तो ये आप इलेक्शन के बेस का ये फाइनल वैरायटी आपकी थी। तो एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, और प्रैक्टिस करने के लिए आप कोई सी भी एक बुक उठा लीजिए, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है ना।